जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन को चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन पोल्स में एक बड़ा झटका दिया है, वहीं वक्त नहीं लगा जब वापस से एक बार फिर अपोजिशन ने बीजेपी को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे आगे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी नजर आए हैं, जिन्होंने यूनियन पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि जो भी पीएम मोदी प्रॉमिस नहीं कर रही है उसे वे सब पूरा करेंगे। इसी में सबसे टॉप पर अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जुड़े लीगल पॉलिसी का वादा कांग्रेस लीडर ने फार्मर्स से किया है, जो आए दिन दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दे कि सेंटर की मुसीबतें अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट के मामले में बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है और बुधवार को सेंटर को दो तरफ से बहुत ही बड़ा झटका लगा है। एक तो फार्मर्स प्रोटेस्ट द्वारा और दूसरा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने सेंटर को क्या झटका दिया है, देखने से पहले बात करते हैं फार्मर्स द्वारा दिए झटके की। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सेंटर ने फार्मर्स से मिलकर अभी तक 4 बार डिस्कशंस कर लिए हैं, पर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। सेंटर ने अपने लास्ट डिस्कशन में फार्मर्स को कहा था कि वे पल्सेस, मेज और कॉटन को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अगले 5 सालों के लिए खरीदेंगे। हालांकि इसी पॉइंट को रिजेक्ट किया है फार्मर्स ने, ये कहते हुए कि वे सारे क्रॉप्स की खरीदारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर चाहते हैं और एक बार वापस से अपना दिल्ली चलो अभियान शुरू कर दिया। जहां दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर हल्ला चल ही रहा था, वहीं दूसरी ओर फार्मर्स से जुड़े 2 मेजर ग्रुप्स पंजाब और हरियाणा के 2 बॉर्डर पॉइंट्स शंभू और खनौरी पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब वे भी सीधे दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि सेंटर के साथ डिस्कशन के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। मामले ने गंभीर मोड़ तब ले लिया जब ये बात उठी और सामने आई कि फार्मर्स मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज को लेकर दिल्ली जा रहे हैं ताकि वे बॉर्डर्स पर लगे बैरिकेड्स को हटा सके। जी हाँ, आपने सही सुना। इसी से जुड़े कई केसेस पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपिता बैनर्जी की डिविजनल बेंच के सामने जा पहुँचे हैं, जिन्होंने इस मामले में फार्मर्स के खिलाफ कई ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। और किस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यूनियन को एक झटका दिया है, हम आगे देखेंगे। ऐसे ये बात किसी से नहीं छुपी है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट से जो जुड़ा मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच के सामने पहुंचा है, उसमें बेंच सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या फार्मर्स के प्रोटेस्ट करने के राइट्स ऊपर आते हैं या प्रोटेस्ट जो वायलेंट हो जाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के स्टेट के पावर्स ऊपर आते हैं। जहां पिछले हियरिंग में डिविजनल बेंच ने कहा था कि दोनों दैट इज फार्मर्स और स्टेट अपनी अपनी जगह सही है, वहीं मंगलवार की हियरिंग में एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया ने पंजाब सरकार को कहा है कि वे ध्यान रखें कि प्रोटेस्ट वायलेंट ना हो जाए एंड स्टेटेड फार्मर्स हैव राइट टू प्रोटेस्ट बट इट इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हालांकि जिस पॉइंट पर एक्टिंग चीफ जस्टिस ने फार्मर्स के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाया है वो ये था कि वे भला ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज लेकर क्यों प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इस बात पर फटकारते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस संधवालिया ने कहा, अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट यू कैन नॉट यूज ट्रैक्टर्स एंड ट्रॉलीज ऑन हाईवेज। यू आर ट्रैवलिंग ऑन योर ट्रैक्टर्स एंड ट्रॉलीज फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली। एवरीवन नोज अबाउट देयर राइट्स बट देयर आर आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। जज ने आगे ये भी कहा कि अगर इनकी इतनी ही जरूरत है तो वे इसे ट्रक्स में लेकर जाए और ऐसे हाईवे पर जाम न लगाए। आपको बता दें कि इस केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने 2 पिटीशन आए हैं, जो कि पहला एडवोकेट अरविंद सेठ द्वारा फाइल किया गया है, जिसमें उन्होंने फार्मर्स के खिलाफ ही एक्शन की मांग की है कि उन्होंने इस प्रोटेस्ट नेशनल कैपिटल और हाईवे पर जाम लगवा दिया है। वहीं दूसरा पिटीशन हाईकोर्ट के एक एडवोकेट उदय प्रताप सिंह द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट के उस फैसले के खिलाफ है जिससे उन्होंने अपने स्टेट के बॉर्डर्स ही सील कर दिए हैं ताकि फार्मर्स सीधे दिल्ली ना जा पाए। उदय प्रताप ने आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हुए कहा है, फंडामेंटल राइट्स अलाउ एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टी विदाउट सेंसरशिप। आपको बता दें कि मंगलवार की हियरिंग में डिविजनल बेंच ने यूनियन और पंजाब और हरियाणा सरकार को एक एफिडेविट फाइल करने के ऑर्डर्स दिए थे कि वे अब तक की सारी अपडेट्स दे कि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर फार्मर्स प्रोटेस्ट का क्या सीन है और यूनियन की डिस्कशंस फार्मर प्रोटेस्ट के साथ कितनी आगे पहुंची है। यही एफिडेविट यूनियन और पंजाब और हरियाणा सरकार ने आज सबमिट किया। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच के सामने एक मामले को अर्जेंटली लिस्ट करने को भी बोला है। However, the Punjab and Haryana High Court refused urgent hearing of plea seeking directions to prevent farmers from moving ahead with modified vehicles, tractors and trolleys। और इससे सेंटर को इसलिए धक्का लगा है क्योंकि सेंटर की ओर से मौजूद होकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन और एडवोकेट जनरल बालदेव राज महाजन अपीयरिंग फॉर हरियाणा गवर्नमेंट ने ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से इस मामले को अर्जेंटली लिस्ट करते हुए आज ही सुनने को कहा था। इसलिए क्योंकि फार्मर्स मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स और ट्रॉली के साथ आज ही दिल्ली जाने का मन बना चुके हैं। हालांकि डिविजनल बेंच ने इस मामले को अर्जेंटली हियर करने से सीधे मना कर दिया और इसे 29 फरवरी के लिए पोस्ट कर दिया है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार द्वारा अफिडेविट में द स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब ने सबमिट किया है कि हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर एक स्ट्रॉन्ग बैरिकेड खड़ा किया हुआ है और वहाँ माहौल अभी शांत है। और वहीं दूसरी तरफ द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा सबमिटेड दैट द प्रोटेस्टिंग साइट्स हैव बीन डेजिग्नेटेड बाय ईच डिस्ट्रिक्ट एंड द प्रोटेस्टर्स कैन अप्लाई फॉर पीसफुल एजिटेशन इन देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। It
further submitted that the state will take all possible steps against the violators of law in order to ensure that the protesters do not block important road and places in हरियाणा। आपको बता दें कि इस मामले की लास्ट हियरिंग में एक्टिंग चीफ जस्टिस संधवालिया ने हरियाणा सरकार की काउंसिल को काफी ग्रिल किया था कि उन्होंने स्टेट में बॉर्डर और इंटरनेट शटडाउन क्यों लगा दिया है, और वो भी तब जब फार्मर्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्शन 144 CRPC भी इम्पोज कर दिया था। हरियाणा गवर्नमेंट की काउंसिल ने बेंच को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने सेक्शन 144 ऑफ CRPC इसलिए इम्पोज किया है क्योंकि पिछले फार्मर्स प्रोटेस्ट में बहुत ही दंगे फसाद की स्थिति पैदा हो गई थी और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। हरियाणा गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा, दे कुड हैव टेकन परमिशन फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट टू प्रोटेस्ट एट डेजिग्नेटेड प्लेसेस। हालांकि इस मौके पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संधवालिया ने उनसे सवाल करते हुए पूछ लिया, दे आर ओनली पासिंग थ्रू योर स्टेट, दे हैव राइट टू मूव, व्हाई हैव यू ब्लॉक्ड द बॉर्डर। इस मामले में हरियाणा गवर्नमेंट से वापस से सवाल करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस संधवालिया ने पूछा, व्हाई आर यू बॉदर्ड, आर दे एजिटेटिंग इन हरियाणा, व्हाई आर यू ब्लॉकिंग द रोड्स। हरियाणा गवर्नमेंट काउंसिल ने जवाब देते हुए कहा, द कॉल इज टू गैदर 5 किलोमीटर्स बिफोर दिल्ली, दे हैव मॉडिफाइड देयर ट्रैक्टर्स विद वेपन, सो वी वांट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। आपको बता दें कि ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के लिए भी बड़ा पेचीदा है क्योंकि जहां एक और फार्मर्स के पास प्रोटेस्ट करने के लिए राइट्स है, वहीं दूसरी ओर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इस प्रोटेस्ट से उठने वाले राइट्स को रोकने के लिए राइट्स है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संधवालिया ने इस मौके पर पिछले हियरिंग में कहा था, इट्स वेरी इजी टू से दैट दे हैव राइट्स बट द स्टेट आल्सो हैज टू स्टेप इन टू प्रोटेक्ट पीपल ऑन स्ट्रीट्स, दे आल्सो हैव राइट्स। इसी के बाद हाई कोर्ट डिविजनल बेंच ने इस मामले में अपना ऑर्डर सुनाते हुए स्टेट किया था, देयर हैज टू बी बैलेंस इन फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, नन ऑफ द राइट्स आर इन आइसोलेशन, द cautionary should be kept in mind and the issue should be resolved amicably. All parties in the present dispute should make efforts to sit down and solve the problem and area should be identified by states to protest. अब जो ये मामला 29 फरवरी के लिए शिफ्ट हो चुका है तो देखना होगा कि इस केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का क्या रवैया रहता है। इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट में भी काफी तहलका मचा दिया था जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर आदिश अग्रवाल ने CJI को एक लेटर लिखते हुए इन फार्मर्स के खिलाफ सुमोटो एक्शन लेने की मांग की थी और कहा था कि ये फार्मर्स गलत है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कई लॉयर्स ने आदिश अग्रवाल की रेजिग्नेशन की मांग रख दी कि उन्होंने अपने प्रेसिडेंट पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए CJI को खुद से ये लेटर लिखा है। इन्हीं सब के बीच फार्मर्स ने दिल्ली में एक बार वापस से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। इन सब के बावजूद भी यूनियन उनसे फिर से डिस्कशन करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आपने सही सुना, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने फार्मर्स को एक 5वीं बार नेगोशिएशन के लिए बुलाया है और एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आफ्टर द 4th राउंड द गवर्नमेंट इज रेडी टू डिस्कस ऑल द इश्यूज लाइक MSP, crop diversification, double issue FIR in the 5th round. I again invite the farmer leaders for discussion. It is important for us to maintain peace. देखते हैं आने वाले दिनों में फार्मर्स प्रोटेस्ट से और क्या अपडेट हमें मिल सकती है। Till then, keep following लॉ चक्रा।